सिवरेनारायण के शासकीय प्राथमिक शाला जोगीडीपा स्कूल की जर्जर हालत, 2 कमरों में चल रही 5 कक्षाओं की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। नवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत नगर पंचायत सिवरेनारायण के वार्ड क्रमांक 1 स्थित शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जहां बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है, वहीं यहाँ बच्चे 2 कमरों में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। प्रधान पाठक विद्या साहू ने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 में स्थित इस शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल की इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अधिकांश कक्षाएं से बारिश में पानी टपकता है। छत भी उखड़कर धीरे धीरे गिर रहा है, जो उपयोग के लायक नहीं बची। सिर्फ 2 कमरे ही फिलहाल सुरक्षित हैं। जो भी अतिरिक्त कक्ष हैं, इन्हीं 2 कमरों में सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ना तो बच्चों को पर्याप्त स्थान मिल रहा, ना ही पढ़ाई का वातावरण। वहीं स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है, वह कई बार स्कूल की हालत को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुके, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस पर मूकदर्शक बने हैं। शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों पर रह गया। जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद बैठे हैं और मासूम बच्चों का भविष्य खतरे में है। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन कब जागता है और इस स्कूल की हालत को सुधारने की दिशा में कदम उठाता है। टीवी इंडिया 18 छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेला राम कश्यप की रिपोर्ट। सर आ रहे हैं, इतना कॉमन सेंस नहीं है। ओम प्रकाश साहू, वार्ड क्रमांक 1 पार्षद। शासकीय प्राथमिक शाला जोगीडीपा वार्ड क्रमांक 1 में संचालित हो रही है। वहाँ प्रधान पाठक मेरे को अवगत कराया, मैं जाके वहाँ निरीक्षण किया तो वहाँ देखा गया कि सारे कक्षाओं में पानी टपक रही है। जैसे ही बरसात आता है, ऊपर से छत भी थोड़ा थोड़ा टपकना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक का प्राचार्य का जो ऑफिस है, वहाँ से भी वैसे ही पानी टपक रहा है। वहाँ अतिरिक्त 2 ही कक्षाएँ हैं जो सही हैं। वहाँ 5 कक्षाएँ को संचालित हो रही है और वहाँ लगभग 80 से 85 बच्चे हैं, तो 2 कक्षाएँ में कैसे व्यवस्थित हो पाएगी। तो शासन से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द अच्छे की स्थिति में है, उसको नवनिर्मित भवन की बहुत आवश्यकता है। और अभी राजस्थान में ऐसा घटना हुआ है जिसमें 7 बच्चे का वही स्थान में स्कूल परिसर में ही मौत हो गई है। हम चाहेंगे हमारे नगर में ऐसा कोई दुर्घटना ना हो। इसके कारण शिक्षा विभाग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इसको नवनिर्मित भवन बनवाने का कृपा करेंगे। धन्यवाद। सुलभ है, मतलब सीपर है मनीराम केवट, उसको मैं अवगत करके बुलाई भी थी कि आपको 2 घंटा का समय है, आप कम से कम बाथरूम में 2 बाल्टी पानी में डाल दो और 1 बाल्टी पानी बाथरूम में डाल दो, और उसके बाद मतलब मेरे को पूरे स्कूल की सफाई चाहिए। तो बोला मेरा काम ही सिर्फ सफाई करने का है, मेरे को बाथरूम में पानी नहीं डालूंगा, आपको जिससे भी शिकायत करना है कर दो। बोले मैं ना BODO से नहीं डरता हूँ। बोले पानी नहीं डाले हैं और मेरे को अगर सफाई भी करवाना रहता है तो मैं अतिक पैसे देके मैं अलग से सीपर बुला के सफाई करवाती हूँ। कभी मतलब मध्याह्न भोजन जहाँ संचालित होता है वहाँ का भी मतलब व्यवस्था नहीं है अच्छे से, पर मजबूरी में हम लोग को बनवाना पड़ता है। पानी गिरता है तो पानी से में ज़्यादा समस्या आता है। कक्ष मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। श्रीमती विद्या साहू है, मैं प्रधान पाठक हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक शाला जोगीडीपा सिवरेनारायण है और मेरे हैं बच्चे भी 79 बच्चे दर संख्या हैं। और स्कूल का मतलब 2 ही बिल्डिंग है जिसमें 5 क्लास लग रहा है और बच्चों को बैठने में परेशानी होती है, और बाकी जर्जर भवन है जिसमें असुविधा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हमारा ऑफिस भी ऐसा है कि ये भी जर्जर है, पर मुसीबत में हम लोग परेशानी के साथ इसमें बैठना पड़ रहा है, कोई साधन नहीं है। तो पूरा वो बरसात में ज़्यादा पानी गिरने पर पूरा पानी छत से पानी टपकता है। इन समस्याओं को लेकर के आपने संबंधित अधिकारियों को? हाँ, हम लोग अपने अधिकारियों को अवगत कराए थे। तहसीलदार को भी बोले थे, जब चुनाव के समय आए थे तो बोले कि एप्लीकेशन डालो। सबको हम लोग डाल चुके हैं 2-3 बार, और BO को भी मतलब इससे जो पूर्व BO थे उनको भी हम लोग सूचना दे चुके थे कि सर हमारे पास अतिरिक्त कक्षा बना हुआ है, जो मेन बिल्डिंग वो नहीं है। तो वही तो बोलना था सर कि जैसे बैठा नहीं रहे हैं, अगर बैठाते तो ही समस्या होता हम लोग को, इसलिए हम लोग 2 ही कक्षा में पूरे 5 क्लास को संचालित कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से आप अपने जो कि बच्चों का सुविधा अनुसार से मतलब कुछ हम लोग को साधन प्रदान करें।